बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे शेयर करेंगे कि आप घर पर नान पकोड़ा कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही नान पकोड़ा जैसे कि आप बाज़ार से ख़रीद कर खाते हैं। कुछ लोग इसको तला हुआ नान भी कहते हैं, कुछ लोग इसको बेसन का नान कहते हैं और नान पकोड़ा भी इसको बोला जाता है। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही नरम नरम बनता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो नान पकोड़ा बनाने के लिए मैंने बेसन लिया है, 2 कप ये मेरे पास बेसन है। इसमें अब हम शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज़ की बारीक स्लाइस में कटी हुई आलू बारीक बारीक काटिएगा, क्योंकि इसको गलना है तो ज़्यादा मोटे आलू होंगे तो गलने में ज़रा मुश्किल होगी। एक दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, 4-5 हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल लीजिएगा। थोड़ा सा धनिया और पुदीना के पत्ते डाले हैं। तो 2 चाय के चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। नमक थोड़ा सा करारा करके डालेंगे, क्योंकि नान पे लगेगा बेसन, तो इस वजह से नमक का भी टेस्ट आना चाहिए। और 1.5 चाय का चम्मच भर कर आपने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर लेनी है, क्योंकि हरी मिर्चें भी डाली हैं, इस वजह से बैलेंस हम रखेंगे मिर्चों को। और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा हम इस्तेमाल करेंगे। 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया हाथ पर मसल कर आप डालिएगा। और इसके बाद हम इसमें 1 चाय का चम्मच साबुत अनारदाना डाल देंगे। और जी 1 चाय का चम्मच इसमें कसूरी मेथी शामिल की है। और जी जब आपने बेसन वाले नान फ्राई करने हों तब आप इसमें खाने का सोडा डालेंगे, जिसको कि बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका अमीज़ा तैयार कर लेंगे। ना ही बहुत ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा हम इसको पतला रखेंगे। बस दरमियाना आप कंसिस्टेंसी रखिएगा कि ये नान पर अच्छे से लग जाए। तो हमने एक नान ले लिया है और इस तरीके से बेसन का अमीज़ा हम पकड़ते जाएंगे और नान पर अच्छे से हम कोटिंग करेंगे। ना ही बहुत ज़्यादा पतली कोटिंग करनी है और ना ही बहुत ज़्यादा आपने मोटी कोटिंग करनी है। तो इस तरीके से चारों तरफ आपने अच्छे से बेसन को कोट कर लेना है नान पर। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी कोटिंग हुई है। और देखिए बेसन बहुत पतला नहीं है कि नान से उतर जाए। तो तेल अच्छे से गरम होना चाहिए और गरम गरम तेल में आपने जो बेसन वाली साइड है उसको आपने नीचे रखना है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि वो पसंद करते हैं कि नान के दोनों साइडों पर वो मसाला लगाकर फ्राई करते हैं, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप नान के दोनों साइड पर ही मसाला लगाकर फ्राई कर सकते हैं। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पर आपने इसको फ्राई नहीं करना है, क्योंकि आलू भी गलने हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ही अच्छा ज़बरदस्त लुक आ रहा है, बिल्कुल जला नहीं है, कलर ब्राउन नहीं हुआ है। तो आपने क्या करना है कि अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं वो अंदर से कच्ची रह जाती है। तो वजह यही होती है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और आप गरम गरम तेल में आप इसको फ्राई करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह 5 मिनट में हमारा एक नान और ये दूसरा नान भी बिल्कुल फ्राई हो चुका है। इसी तरीके से बाकी के नान भी हम डालते जाएंगे और उनको फ्राई करते जाएंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही ये ज़बरदस्त हमारे नान पकोड़ा बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसको केचप के साथ खाइए या फिर आप इसको दही की चटनी के साथ, तो वैसे ज़्यादा मज़े का लगता है। दही की पुदीने वाली चटनी बनाइए, इंजॉय करिए। वीडियो पसंद आई है ज़रूर लाइक करते हुए जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।